बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होती हैं, इन पे अगर हर 1 घंटे के बाद एक किताब लिख दी जाए तो कम है। हर 1 घंटे के बाद एक पूरी वीडियो बनाकर नशर की जाए तब भी कम है। उसकी वजह यह है कि यहाँ की फस्तायत, यहाँ की फ़रौनियत, यहाँ के जुल्म, यहाँ के जबर इस कदर हैं कि हम जो भी पर्दा उठाते हैं, जहाँ भी हम चाहते हैं कि ये जो एरिया है ये ताकतवर है, यहाँ से कुछ इंसाफ मिलेगा, वहीं से जुल्म का एक पहाड़ निकल आता है। अदलिया के अंदर किस तरह से फैसले हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है वो सब आपके सामने है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हर दौर के अंदर फ़िरौन रहा, एक ताकत रही। ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले अपने आप को फ़िरौन समझते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर उस ताकत के तोड़ के लिए भी बंदोबस्त कर रखा था। इसमें बिल्कुल मैं बरमला कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे कब्ज़ा करके, मीडिया मालकान पे कब्ज़ा करके, मीडिया हाउसेस को डरा धमका कर, अखबार मालकान को डरा धमका कर, लालचें देकर सब कुछ इन्होंने बंद किया। लेकिन सोशल मीडिया वर्चुअल जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया की सरहदों को तोड़कर वो पाकिस्तान तो ना सही लेकिन यूरोप के अंदर उन हलकों में, उन मुल्कों में जहाँ से ये पनाह लेते हैं, वहाँ पर सारे पोल खोल दिए। लेकिन मैं इससे हट के जो बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि कहाँ हैं हमारे काजी साहब, कहाँ हैं हमारे जजी साहब, कहाँ हैं हमारे ताकतवर हलके, कहाँ हैं हमारे वो जो ये कहते हैं कि हम कानून की बात करते हैं, कहाँ है वो जो कहते हैं कि हम इंसाफ की बात करते हैं, कहाँ है वो जो ये कहते हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्या उनके अंदर गैरत नहीं है कि वो एक बूढ़ी माँ को रात के 2 बजे उसका दरवाज़ा तोड़कर उसका गिरेबां पकड़ें, उसकी बच्चियों को हरासा करें, बच्चों के सामने उसे हरासा करें? क्या ये ख्वाजा आसिफ हो या ख्वाजा आसिफ के हैंडलर हों या उन हैंडलरों के आगे उनके आका हों, उन आकाओं के आगे उनके कोई और बड़े आका हों? क्या इनको खुदा का खौफ नहीं है? अगर उन बड़े आकाओं को खुदा का खौफ नहीं है क्योंकि उनको मरने के बाद कोई यकीन नहीं है, लेकिन आपको तो है। काजी साहब, आप अपनी बीवी को जब साथ खड़ा करते थे और बाकी क्या पूरे पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो आपकी माएँ बहनें बेटियों के बराबर नहीं हैं? क्या ख्वाजा आसिफ आप किसी पत्थर से जम के बाहर आए हो? लेकिन मेरा ये यकीन भी है और लगता ये है कि जब कोई शख्स तबाह होने को आता है, कोई जमात तबाह होने को आती है, जिस तरह से कोई जानवर मरने को आता है, तो वो या तो शहर की तरफ भागता है या फिर अपने ही मालिक के ऊपर हमला करता है और फिर उसे मार दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये ख्वाजा आसिफ हों, इनके हैंडलर हों, नून लीग हो, ये अपनी धरती के ऊपर, अपनी धरती में वो जुल्म करते हैं और ख़ुद ये समझते हैं कि हम फारावर हैं। ऐसा नहीं है, ये तबाही और बर्बादी के आखिरी धाने की निशानी है। कब तक रहेंगे ये ख्वाजा लोग, कब तक रहेंगे ये मियाँ लोग, कब तक रहेंगे ये पाकिस्तान के जो बाकी ताकतवर हलके हैं, कब तक रहेगी ये ब्यूरोक्रेसी, ये आईजी, ये डीआईजी, ये डीसी, ये एसपी, ये एसएचओ, ये कब तक रहेंगे? इनकी घर में क्या माएँ बहनें नहीं हैं? मुझे तो हैरत होती है कि ये जब लोग अपने घर जाते हैं तो इनकी बेटियां, बीवियां, इनकी माएँ क्या वो सवाल नहीं करती? वो इनसे पूछती नहीं हैं कि आपने आज जिस बूढ़ी माँ के गिरबान में हाथ डाला, कल उसकी जगह आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बच्ची भी हो सकती है। उस वक़्त आप कहेंगे कि ये रूल के ख़िलाफ़ है, ये कानून, ये इंसानियत, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है। आज कहाँ हैं? काज़ी साहब, आप अगर यहाँ से ऐशी करने, छुट्टियाँ मनाने बाहर चले गए तो यहाँ होते तो खैर पहले कौन सा आपने तीर मारा। लेकिन अफ़सोस ये है कि अल्लाह ताला कैसे-कैसे लोगों को कैसी-कैसी ओहदे दे देता है। नाम आपका काज़ी भी है, फ़ाइज़ भी है, ईसा भी है, लेकिन ईसा की खूबी तो मुर्दों को ज़िंदा करना था। आपकी खूबी में शायद उल्ट हो गया कि ज़िंदों को मुर्दा करना है। और अगर यही सिलसिला रहा तो शायद कि आने वाले वक्त में अगर इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अपने किसी अज़ाब से बचाए और बचाएगा
तो उसके बदले में आप लोग न सिर्फ इबरत का निशान बनेंगे, बल्कि आने वाले वक्त में तारीख आपको बदतरीन सा नाम से याद करेगी। ये जो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, आज ना सही, जैसे सुकरात के दौर में सुकरात के मुखालफ थे, चीफ गेरा के दौर में उसके लोग मुखालफ थे, नेल्सन मंडेला के दौर में उसके लोग मुखालफ थे, और आज उन ही तारीखों को पढ़कर उनके कौल, उनके बातें दोहराई जाती हैं, इनकलाबी कहा जाता है। लगता यह है कि आने वाले वक्त में ये जो सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, ये आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपके माथे पे एक स्याह धब्बे के तौर पर रहेगा, और मौरख जब लिखेगा तो वो यहीं से सारी तारीख को कलेक्ट करेगा, और फिर आने वाली जो 50-60 साल 100 साल के बाद जो नस्ल होगी तो वो पढ़ा करेगी कि एक ख्वाजा आसफ होता था, जो दरिंदा था, जो बेगैरत था, जो बेशर्म था, जो रात के वक्त माँओं बहनों पे हमला करवाता था, जो उनके गिरेबां फड़वाता था, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी चौधराहट कायम रहे, सिर्फ़ इसलिए कि वो इलेक्शन जीत सके, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी बदमाशी कायम रहे, और फिर वहाँ से आगे आपकी तारीख चलती रहेगी। पाकिस्तान पूरे का निज़ाम ऐसा ही है। जो हमारी जेलों में माएँ बहनें बंद हैं, उस पर भी अफसोस है। वो भी ताकतवर लोगों की शिकार हैं, और वो भी अपने हक को सच और ज़मीर के कैदी हैं। इमरान खान की बात तो बात की है, उसे तो खैर इस ताकत ने क्या शिकस्त देनी है, उसके साथ तो अल्लाह की ताकत भी है। और वो जिस तरह से जेल में बैठकर सबको नंगा करता है, सबको बिल्कुल बेनकाब करके रख देता है, और सबको पूरी दुनिया में जलील करता है, उनके लिए वही बहुत है। लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो आम आदमी हैं, जो आम खवातीन हैं, जो आम बहनें हैं, जो आम माएँ हैं, इनके साथ जो जुल्म करते हैं, काजी साहब, इनके लिए तो आप कम अज़ कम फैसला कर सकते हैं। हमारे ताकतवर हल्के कम अज़ कम इनके लिए तो बात उठा सकते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो शायद कल आपकी माएँ बहनें बेटियाँ इसी तरह चौक चौराहे में नंगी हों, और फिर सारी दुनिया में ख़बर बने। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।